फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको सिंपल ब्लाउज की कटिंग करना बताऊंगी कि सिंपल ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं। ये हमारा सिंपल ब्लाउज है, 4 डॉट वाला बनाएंगे हम। तो कैसे कटिंग, तो सबसे पहले तो हम कपड़े को किस तरीके से रखते हैं, ब्लाउज कटिंग करते हैं। ये देखें, तो ये मेरा 2 फोल्ड करके रखा है मैंने। और जिस तरफ आप अगर बैक में हुक लगा रहे हो तो जो फोल्ड वाला हिस्सा है उसे अपनी तरफ रखना है। अगर आप फ्रंट में हुक लगा रहे हो तो जो ओपन हिस्सा होता है उसे अपनी तरफ रखना है। तो इस तरीके से हम कपड़े को रखते हैं। और सबसे पहले कोई भी आप ब्लाउज बनाओ या कुर्ती बनाओ तो कपड़े को इक्वल करना होता है। जो अनइक्वल कपड़ा होता है उसे तो मैं यहाँ से मेरे अनइक्वल कपड़े को काट के अलग कर दूँगी। यहाँ से इतना एक्स्ट्रा मैं इसे हटा दूँगी। और सबसे पहले हम फिर लेंथ का निशान लगाएं। तो लेंथ का निशान हम कैसे लगाते हैं, जितनी हमारी लेंथ होती है तो लेंथ का निशान लगाने के लिए हम लेंथ का निशान कैसे लगाते हैं। जो मेरी लेंथ है, मेरी लेंथ है 14 इंच की मेरी ब्लाउज की लंबाई है। सिंपल ब्लाउज बना रहे हैं हम, तो सिंपल ब्लाउज में हम कितना इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। सिंपल ब्लाउज में 2.5 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। 2.5 इंच क्यों लेंगे, क्योंकि 1.5 इंच तो हमारा नीचे की तरफ फोल्ड हो जाएगा यहाँ से, और 1/2 इंच ऊपर शोल्डर में दब जाएगा, और 1/2 इंच है जो हमारा टक्स में चला जाएगा। तो इन लाइन को सीधा करेंगे। अगर आप फ्रंट में हुक लगा रहे हो तो हमें फ्रंट में हुक लगाने की हुकाई पट्टी लगाने के लिए 1/2 इंच का मार्जिन भी चाहिए। तो हमें इसे भी इस तरीके से अलग कर देंगे। अब जो भी हम मेजरमेंट लगाएंगे या चेस्ट की साइज का नाप लगाए वो इस वाली लाइन को छोड़ते हुए लगाना है। अब मैं आपको शोल्डर यहाँ से तिरा यानी शोल्डर कितना लेते हैं उनका, तो जो मेरा शोल्डर है वो है 14 इंच का। तो ये मेरा डीप गला है, तो मैं यहाँ से 5.5 इंच जो ये मैंने लाइन ली है उसे छोड़ते हुए हमें 5.5 इंच लेना है। 5.5 इंच में मैं यहाँ पे शोल्डर का निशान लगाऊंगी। तो 5.5 इंच में यहाँ पे सामना देखना। आर्म होल है तो डीप गले में हम 6.5 इंच का लेंगे। मैं इन लाइनों को सीधा कर लेती हूँ एक बार। ये हमारी आर्म होल की लाइन हो गई। 5.5 इंच का मैंने शोल्डर लिया है और 6 इंच का मैंने आर्म होल लिया है। तो ये तो मैंने आर्म होल और शोल्डर कैसे लेते हैं वो बता दिया है। लेंथ हम कितनी लेंगे, जितनी हमारी लेंथ है आपकी जितनी हो उसमें आपको 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। अब हम चेस्ट का निशान है, तो चेस्ट मेरी कितनी है, मेरी चेस्ट है 34 की। मेरी चेस्ट 34 के डीप गले का बना रही हूँ मैं। ये फ्रंट की कटिंग कर रही हूँ पहले। 34 में हम 2 इंच प्लस करेंगे तो मेरा हो गया 36, और 36 का 4 हिस्सा 9 हो गया। तो हमेशा जो भी आप निशान लगाओ वो इस वाली लाइन को छोड़ते हुए लगाना। ये तो मार्जिन के लिए है। 9 इंच में हमारा चेस्ट का फिटिंग का निशान आ गया, और 1.5 इंच में इसमें एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए लूँगी, एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लूँगी। सॉरी, कमर पे भी हम इसी तरीके से निशान लगाए। जो कमर है मेरी तो 30 की है, 30 का हम 4 हिस्सा करेंगे तो 7.5 पे आ रहा है। 7.5 मेरी कमर होगी। 34 की चेस्ट साइज में हम 2.5 इंच की डाट लगाते हैं, पर मैं यहाँ पे 2 इंच ले रही हूँ। 2 इंच क्यों ले रही हूँ, क्योंकि ये 4 डाट ब्लाउज है। एक डाट हमारी यहाँ पे भी डलेगी, तो जो यहाँ से पफ बनेगा वो 2.5 इंच की लूजिंग मिल जाएगी उस पफ को। अगर हम यहाँ से 2.5 इंच का मार्जिन लेके बनाएंगे तो जो यहाँ से पफ बनेगा फिर वो 3 इंच का बनेगा। तो इसलिए मैं 2 इंच ले रही हूँ, और 1.5 इंच में एक्स्ट्रा मार्जिन का। अब हम इन लाइनों को सीधा मिलाएंगे। आप जब भी आर्म होल की तीरे की कटिंग करते हो तब एक चीज़ ध्यान रख, जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उस तरफ से हमें तीरे को लेना होता है, इस तरफ से तीरे को नहीं लेना होता है। इससे हमारा कपड़ा बचता है, और इस तरफ से अगर हमने तीरा लिया है तो फिर हमारा कपड़ा बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो ये तो हमने आर्म होल, चेस्ट, इन सब की मार्किंग कर ली। अब हम एपेक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे। टक्स कैसे लेते हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले एपेक्स पॉइंट देखने होते हैं। जो मेरी एपेक्स पॉइंट है वो है 10 इंच पे, तो मैं यहाँ पे 10.5 इंच पे मार्क करूँगी। तो इस लाइन को भी हम सीधा मिलाएंगे इस तरीके से। अब जो हम प्लेट्स का निशान लेंगे वो सारे इसी लाइन से लेंगे। तो कैसे लेंगे, यहाँ से। ये तो हमने एपेक्स शोल्डर्स टू एपेक्स पॉइंट का निशान ले लिया, पर अब एपेक्स टू एपेक्स का निशान लगाएंगे तो वो कितनी दूरी पे और कैसे रहते हैं। जो भी हमारी चेस्ट होती है उसका 10वां हिस्सा यानी 10 से डिवाइड करने पर जो आंसर आएगा तो वो कैसे आएगा। जो हमारी चेस्ट होती है उसमें हमें पॉइंट लगा देना है, जो हमारे चेस्ट का 10वां हिस्सा है वो निकल के आ जाएगा। तो मेरे यहाँ पे आ रही है 3.5 इंच, 3 में 1 पॉइंट कम, पर मैं आपको समझाने के लिए 3.5 पे ले रही हूँ। 3.5 पे मैं यहाँ से लगाऊंगी। एपेक्स टू एपेक्स इस तरीके से लेते हैं, और शोल्डर टू एपेक्स हम इस तरीके से लेते हैं। तो ये हमारी इस लाइन को मैं यहाँ से सीधा कर लूँगी। हमने यहाँ पे डाट देने के लिए कितना इंच का कपड़ा लिया है, 2 इंच का लिया है, तो मैं 1 इंच इस तरफ से लगाऊंगी और 1 इंच ही इस तरफ से, और इन लाइनों को भी हम सीधा।
जो हमारी ये वाली डाट होती है वो हाफ इंच यहाँ पे भी नीचे की तरफ जाएगी। तो मैं इसे इस तरीके से मिला दूँगी। एक डाट हमारी यहाँ से लगेगी, एक डाट हमारी आर्म होल में लगेगी और एक डाट ये लगेगी। तो ये हमारा 4 डाट ब्लाउज है। तो ये वाली जो डाट जाएगी वो कितनी दूरी, यहाँ से कितनी तो दूरी लेंगे, यहाँ पे भी कितनी इंच तक नीचे जाएंगे। तो हम यहाँ से जाएंगे 1 इंच, 1.5 इंच या 2 इंच तक हम नीचे जाएंगे। तो मैं यहाँ से 1.5 इंच की नीचे की तरफ लेंगे और इस लाइन को भी इसमें इस तरीके से मिलाएंगे। एक है हमारी आर्म होल में लगेगी और एक हम यहाँ। तो ये इस डाट में हम कितनी इंच की दूरी देंगे वो बताती हूँ मैं आपको। ये वाली डाट हम कितनी दूरी पे लगाएं, जितना हमने यहाँ पे लिया है, ये वाली डाट हमने 2 इंच की लिए, तो यहाँ से जो इस डाट की दूरी लेंगे वो भी 2 इंच पे ही लेंगे। तो ये यहाँ से हमारी ये वाली डाट यहाँ तक आएगी। अब आर्म होल वाली कितनी दूरी पे लेंगे, तो जो मैंने यहाँ से पहले मैं आर्म होल की डाट कैसे लेते हैं, ये वाली डाट हमने 2 इंच की लिए तो हम यहाँ पे 1 इंच की लेंगे। तो वो कैसे लेते हैं, इस तरीके से हम मिलाएंगे और जहाँ से मेरा 1 इंच आ रहा है आर्म होल में, यहाँ से मेरा 1 इंच आ रहा है, तो मैं इस लाइन को इस तरीके से सीधा मिलाऊंगी। इस तरीके से लेंगे, एक हमारी इस तरीके से जाएगी, हाफ इंच नीचे की तरफ जाएगी। तो हम कितनी की दूरी पे लेंगे, ये हमने 2 इंच के लिए, तो इसमें हम हाफ इंच और एक्स्ट्रा ऐड करेंगे और ये 2.5 इंच पे हम लेंगे। और ये वाली डाट हम इन दोनों का हाफ करेंगे तो 1.5 इंच पे आ रही है हमारी ये वाला डाट, तो इसे 1.5 इंच इस तरीके से ब्रेक करेंगे। अब इन ये तो होगी हमारी 4 डाट कि इस तरीके से हम मार्क, पर हमें ये वाली जो डाट है ये तो मैंने 2 इंच पे ले ली, पर इनको हम कितनी 3 इंच के लाएंगे। तो इस वाली डाट को मैं हाफ इंच लूँगी, तो आप चाहे तो क्वार्टर इंच दोनों तरफ ले सकते हैं या फिर हाफ इंच आप इस तरीके से ऊपर की तरफ भी ले सकते हैं। अब ये वाला डाट हम कितने इंच की लेंगे, वो लेंगे हम 1 इंच, क्योंकि यहाँ हमने 2 इंच के लिए, उसका हाफ हम 1 इंच के लेंगे। तो इससे हम हाफ इंच, क्वार्टर इंच, 1 इंच है तो हाफ इंच मार्जिन करेंगे इस तरीके से और इस वाली लाइन को यहाँ से मिलाएंगे। तो ये हमारी आर्म होल की डाट भी लग जाएगी। और ये वाली डाट भी हम हाफ इंच पे लेंगे, तो इसको इस तरीके से हम हाफ इंच पे इस तरीके से लगाएंगे। तो यहाँ तक तो जो हमारी डाट है वो लगेगी और ये हमारा पफ बन जाएगा। तो ये तो हमारे फ्रंट की डाट्स कैसे लगती है वो लगाएंगे। अब हम आर्म होल की चटाई कैसे लेंगे, जब हमने शोल्डर लिया है वो 5.5 का लिया है, तो यहाँ सामना देखने के लिए भी 5.5 का ही लिया है। तो जब हम आर्म होल की चटाई देंगे वो इस तरफ नहीं है कि बाहर की तरफ भी देंगे, क्योंकि अगर हमने इस तरफ ले लिया तो हमारा जो आर्म होल है वो फंसेगा और खींच के आएगा फिर हमारा ब्लाउज। तो जब हम आर्म होल की चटाई देते हैं वो बाहर की तरफ ही देते हैं। इस तरीके से हम आर्म होल की और अब ये हमारे फ्रंट हिस्से की मार्किंग हो गई पूरी। पर जब हम इन प्लेटों को बंद करेंगे तो हमारा कहीं से भी कुछ भी नहीं खराब होगा। पर जब हम आर्म होल वाली प्लेट को बंद करते हैं तो हमारा आर्म होल है वो छोटा हो जाता है। तो उसे कैसे ठीक करें, ये देखिए हमारा जो आर्म होल है, इस आर्म होल वाली प्लेट को हम बंद करेंगे तो हमारा आर्म होल है वो छोटा हो जाएगा और आर्म होल राउंड पूरा जितना हमें चाहिए उतना प्रॉपर नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी ये चेस्ट लाइन है या तो हम इसे इस तरीके से सीधा मिला देंगे या फिर जितनी इंच की हमने आर्म होल डाट ली है उसे हम हाफ इंच नीचे की तरफ लाएंगे। तो अब तो हमारी ये लाइन है ऊपर नीचे होगी, पर जब हमारी डाट बंद होएगी तो ये हमारा आर्म होल सेट हो जाएगा और जितना हमें आर्म होल चाहिए वो प्रॉपर आएगा। तो आर्म होल की हम दोबारा से छटाई करेंगे, इस तरीके से हम आर्म होल की छटाई करेंगे और इस लाइन को हम यहाँ से नहीं अपनी यहाँ से कटिंग करेंगे। तो आर्म होल की कटिंग हमारी यहाँ से होगी। तो ये हमारी फ्रंट हिस्से की मार्किंग हो गई है। अब मैं इसे एक बार कट कर लेती हूँ। ये हमारे कटिंग हो गई है। इसमें जो गला बनाऊंगी मैं वो 7 इंच का बनाऊंगी। अब यहाँ से जो कटिंग करेंगे वो हम इस वाली लाइन से करेंगे। आप चाहो तो इस डाट को इस तरीके से बंद करके भी कटिंग कर सकते हैं या फिर ओपन छोड़ के कर सकते हैं। तो ये हमारी फ्रंट की कटिंग हो गई। अब हम बैक हिस्से की कटिंग करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, जो ये कपड़ा है उसे हम इस तरीके से अपनी तरफ लेंगे और इस वाले को इसके ऊपर रखेंगे और जो ये बुकाई की पट्टी के लिए हमने मार्जिन कपड़ा लिया है उसे इस तरीके से बाहर निकालते हुए इस तरीके से कपड़े को हम पूरे में सेट कर लेंगे। अगर हम जो हमारा ज़्यादा कपड़ा होता है उस तरफ से शोल्डर लेते हैं तो इस तरीके से हमारा जो बैक हिस्सा है वो कट के आ जाएगा और ये जो कपड़ा बचा है इसमें हमारी अच्छे से बाजू बन जाएगी जितनी हमें बाजू की लेंथ चाहिए होती है। ये हमारे बैक पे इस तरीके से। तो हम शोल्डर तो हमें जो पूरा 5.5 का वही लेंगे।
5.5 का शोल्डर लेंगे और आर्म होल भी हम चेंज। और ये हमारी फ्रंट में हमने छटाई दी है, जो बैक का आर्म होल है वो हम इतना लेंगे। अब इसमें हम लेंथ कैसे लेंगे, जितनी हमारी लेंथ है, इसे एक बार हटा लेती हूँ मैं और आपको दोबारा से लगा दूँ। इन लाइनों को मिस आर्म होल भी हमारा वही 6.5 पे ही रहेगा। ये देखिए 5.5 इंच में मेरा यहाँ से 5.5 इंच मेरा शोल्डर है, 5.5 में यहाँ से लूँगी। तो जो आर्म होल है वो मेरा 6.5 इस तरीके से एक बार इन निशानों को भी सीधा। अब हम इस पर लेंथ का निशान कैसे करेंगे। जो मेरी लेंथ थी वो थी 14 इंच की, तो जो हमने फ्रंट हिस्सा कट किया है उसमें हमने 2.5 इंच प्लस किया है, इसमें हम 2 ही प्लस करेंगे। क्यों, आधा इंच हमारा ऊपर की तरफ दे जाएगा और 1.5 इंच हमारा नीचे की तरफ आ जाएगा। इन लाइन को भी हम सीधा कर लेंगे। अब हम चेस्ट का निशान वो कैसे लेंगे। चेस्ट हमारी 34 थी, तो फ्रंट हिस्से में हमने 2 इंच की लूजिंग दी है, तो बैक में हम लूजिंग नहीं देंगे, तो हमारा कितना आएगा 8.5। आप चाहो तो हाफ इंच की लूजिंग दे सकते हो, तो 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेंगे। मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं ले रही। 7.5 में मेरी कमर आ रही है और 1 इंच हम प्लेट्स का लेते हैं। आप चाहो तो 1.5 इंच भी ले सकते हो, 1 इंच मैं 1 इंच ही ले रही हूँ और 1.5 इंच मार्जिन का। हम बैक में भी एक डाट डालते हैं, उसके लिए 1 इंच लिया है मैंने। अब हम बैक आर्म होल की छटाई करेंगे। वो कैसे करेंगे, जो हमारा आर्म होल है उसका हाफ करेंगे और इसका भी हम यहाँ से जितना हमारे यहाँ आएगा इस तरीके से हम आर्म होल की छटाई करेंगे। जो हमारी बैक आर्म होल है उसकी छटाई हो गई है और ये हमारा बैक हिस्सा भी कट के तैयार हो गया। तो इस तरीके से हम बैक की भी कटिंग कर लेंगे। डीप गले में हम शोल्डर लेते हैं वो 5.5 इंच का लेंगे और जो आर्म होल लेंगे वो 6.5 इंच का लेंगे। ये हमारे बैक हिस्से की कटिंग हो गई। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग कैसे करते हैं, ये हमारे पास इतना कपड़ा बच गया है, तो इसे हम 4 फोल्ड करेंगे। 4 फोल्ड करने पर अब हम कितना कपड़ा लेंगे स्लीव्स कटिंग करने के लिए, तो वो देखते हैं। सबसे पहले हम लेंथ का निशान लगाएंगे। स्लीव्स कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम लेंथ का निशान लगाए। हमें लेंथ है वो 10 इंच की है, तो मैं 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। हाफ इंच हमारा ऊपर की तरफ दे जाए, 1.5 इंच में यहाँ पे हम फोल्ड करूँगी। इन लाइनों को सीधा कर लेंगे। अब हम यहाँ से कपड़ा लेते हो कितना, जितनी हमारी चेस्ट होती है उसका हम 4th हिस्सा करेंगे, तो 8.5 है, तो मेरा पूरा पूरा आ रहा है। पर अब इसमें से हम 1 इंच और माइनस करेंगे, तो हमें 7.5 पे लूँगी, तो ये एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए बच जाएगा। और डाउन करते हैं वो करते हैं हम 3.5 इंच। आप 3 इंच या 3.5 इंच पर डाउन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसमें राउंड शेप देंगे। ये आर्म होल की छटाई होगी। जो हमारे गोलाई है वो है 10.5 इंच में और ये 1.5 इंच हम इसमें भी एक्स्ट्रा मार्जिन का लेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेके आएँ। ये हमारी आर्म होल की भी कटिंग होगी, सॉरी बाजू की भी कटिंग हो गई है। एक से 1.5 इंच में यहाँ पे फोल्ड करने के लिए मार्क। तो ये हमारी ब्लाउज की कटिंग तैयार हो गई। पूरा ब्लाउज कट के तैयार हो गया। सेंटर देखने के लिए एक निशान यहाँ से हम ब्लाउज में सॉरी हम स्लीव्स में आगे वाले हिस्से में राउंड देते हैं, यानी डाउन करते हैं इसे भी थोड़ा बहुत यहाँ से। तो कैसे करते हैं, गोलाई देते हैं। जो हमारी ब्लाउज की ये हमारी स्लीव्स है वो 4 तह में है, इसके 2 हिस्से उठाएंगे ऊपर के, तो इसमें हम इस तरीके से चटाई करेंगे। ये हमारी बाजू की छटाई हो गई। ये हमारा ब्लाउज कट के तैयार हो गया है। ये हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा बच गया है उसमें हम पट्टियाँ लगाएंगे। ये मेरा बैक हिस्सा है और ये वाला है जो हमारा फ्रंट हिस्सा है।
और ये हमारी स्लीव्स है। तो इस तरीके से अगर हम कटिंग करते हैं तो हमारा पूरे प्रॉपर ब्लाउज की कटिंग तैयार हो जाती है।